हो जब से गई है तू माई के, मैं बैठा ना नहाई के, भूला मैं स्वाद भी चाही के। क्या हुआ वो तेरा वादा, रो रो के हुआ मैं आधा, जान ले ले मुँह दिखाई के। ओ मेरी क्यूटी, ओ मेरी क्यूटी तेरे होठों की सेंड कर फोटो, मैं मिस करूँ चुम्मा तेरा। आर रई 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 रई, हाँ रई 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 रई। अरे चोरी घुसखोरी इसी तरह से बढ़ती रही तो, अरे चोरी घुसखोरी इसी तरह से बढ़ती रही तो, हर चोरों और घुसखोरों को हथकंडा लगा दिया जाएगा। और सैंडल की ऊंचाई इसी तरह से बढ़ती रही तो, हर चप्पल के नीचे अब डंडा लगा दिया जाएगा। तुम्हें क्या बताऊं कि तुम मेरे क्या हो, क्या बात। मेरी जिंदगी का तुम ही आसरा हो। मैं आशा की लड़ियां न रो रो पिरोती, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। बहुत राह चलीला त टोकेला सोनार सैया जी, राह चलीला त टोकेला सोनार सैया जी। काहे नथिया गढ़वला उधार सैया जी, काहे नथिया गढ़वला उधार सैया जी। भाई साहब, गांव वाले रिपोर्टर विष्णु प्रभाकर के आप सबके नमस्कार बा, प्रणाम बा। हाथे में गेंदा के पियर फूल बा। यह बात के गवाही देता कि मौसम बदले वाला बा और मौसम हरियरी वाला होके वाला बा, काहे कि फागुन आवे वाला बा। हमारे जस्ट बगल में देखी रुपेश मिश्रा जी बानी, सिद्धार्थ नगर के माटी के लाल। ये माटी के महक मुंबई नहीं, हम कहीं कि पूरा देश दुनिया में जौन बा भोजपुरिया अंदाज और भोजपुरिया के जो रोमांटिक वाला अंदाज जब इनके जुबान से निकलेला तो कहल जाला ना कि दिलवा बाग बाग हो जाला। तो हई पियरका फूल दे के आपके स्वागत करते हैं रुपेश भाई, आपके घर पे ही। बहुत बहुत धन्यवाद विष्णु प्रभाकर जी और गांव वाले रिपोर्टर के बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा इनके काम बड़ा सराहनीय रहेला। ये बड़ा मिट्टी से जुड़ल खबर निकाल के दिखावे ले रहुआ सबके, और बड़ा माटी की चीज़ और खाटी माटी के जो चीज़ होला, चाहे खाटी माटी के गवैया हो, चाहे खाटी माटी के पहलवान होके या नेता होके या कुछ भी हो, तो बड़ा बाखूबी निभावे ले रहुआ खबर के। तो आपके लिए एकरे बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। का हाल चाल बा? पहले हाल चाल एकदम बहुत बढ़िया बा। और घरे आयल बानी। हाँ। और घरे जोन बा आनंद लेता नहीं। आम एक पेड़ के नीचे हमने बैठल बानी के मौसम में जब आम एक पेड़ के नीचे बैठल जाला और साथ में इतना शानदार जब गायक होके हारमोनिया होके 1 लाख के हारमोनिया भैया, तो सोच लीजिए माहौल कैसा बने वाला बा। रुपेश भाई से गाना तो हमने के सुनबे कल जाई, लेकिन हम ही चाहब कि हम आज वो बात करब जे आप केहू से ना शेयर कैले हो। वाह वाह। आप तमाम इंटरव्यू रोज देतनी, देखतनी, रोज 10-20 को मीडिया वाले आवतने, आप थको जातनी बोलत बोलत लेकिन हम चाहतनी गांव वाले रिपोर्टर आयल बने तो कुछ अलग होखे, ताकि रुपेश मिश्रा के जब नाम लोग सुनेला तो ये सोचेला कि अरे ब्राह्मण परिवार के लड़का हमें, तो बाबूजी ये सोचत हुई है कि लड़का डॉक्टर बन जा, नहीं तो इंजीनियर बन जा, सरकारी नौकरी पा जा। ये फिल्मी दुनिया वाला में कैसे हिसाब किताब बनल। आप सबसे पहला सवाल ये बा कि परिवार के लोग कितना जौन बा आपके आज़ादी दी है? आज़ादी बड़ा बढ़िया मिलल। और संगीत में जैसे रहुआ कहनी कि कैसे गीत के तरफ रुझान भइल फिल्मी दुनिया में, जबकि ब्राह्मण परिवार के लोग चाहेलन कि हमारे बेटवा जौन बा इंजीनियर बने, डॉक्टर बन जाओ, लेकिन
इंजीनियर तो बनली हम। अच्छा इंजीनियर बनली। हाँ इंजीनियर बनली। पिताजी बीटेक करौला। अच्छा और इंजीनियर बनैला हमके, पढ़ा लिखा के। हाँ नौकरी भी कैनी हम। अच्छा नौकरी भी कहीं हाँ, कहाँ वो कहीं नौकरी? HCL कंपनी। अच्छा अरे वाह। वो ऑन कैंपस हमार सिलेक्शन भइल। अच्छा यानी पढ़ने में बहुत ठीक ठाक हाँ रहनी। पढ़ने में ठीक रहली हम। हाँ। ओकरे बाद से नौकरी कैली 6-7 महीना, मन ना लागल। कीड़ा तो कुछ और रहा है काहे कि 2013 में हाँ एगो शो चलता हल, महुआ टीवी चलता हाँ हाँ महुआ टीवी नया नया आयल है। हाँ वो गरीब महुआ टीवी चलता है। रवि किशन, मनोज तिवारी, जी जी सुर संग्राम एगो शो आवता। जी 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 सुर संग्राम। तो हमें हम पार्टिसिपेट करनी, यूपी से पहला प्रतिभागी हम चयनित भइनी। अच्छा बाप रे। हाँ 2013। हाँ हमार टीवी स्क्रीन पे पहला लॉन्चिंग हुआ। 2024 चला था। संघर्ष बहुत बड़ा बा यानी। हाँ अच्छा टीवी स्क्रीन पे हम 2013 से आवता नहीं। हाँ और 13 में महुआ टीवी आयल, ओमे गईनी, खूब झका झोर के गईनी। और यूपी के नाम बढ़ौली। काफी लंबा सफर रहा। घरे नया नया टीवी भी आयल होई। क्या मजा। और डिश टीवी उस समय चलल हाल, तो लोग एंटीना लगाविले कि हाँ महुआ टीवी आवता। बस तो गईली गांव जवार में, नाम भइल गांव गढ़ी में, जिला में। तो हमके लागल ना अब संगीत के विधिवत प्रोफेशनल ढंग से करे के चाहिए। तो का कहनी हम बीटेक तो कैल हनी 15 तक जी। फिर ई भइल कि ना यार अब नौकरी में मन नहीं लागता। काहे कि एगो चीज होला कि बिल्कुल जोन जन्मजात किक तो कहीं और मिला था। हाँ किक और कहीं मिला था। कहीं मिला था। और ऊपर वाला जहाँ लिखले रहा था जीवन का यात्रा, घूम फिर के वहीं आप वही जाए पड़ेला। तो इंजीनियरिंग के लिए अभी घरे नहीं, जब नौकरी छोड़ के तो पिताजी से कहली कि हमके 2 साल दे भाई, हम म्यूजिक में कुछ कल चाहता नहीं। तो पिताजी कुछ सोचलन तनी। हाँ तो फिर बतैलन जा करा, कोनो दिक्कत नहीं बा। लेकिन ई सवाल कैले खातिर बड़ा हिम्मत जुटा पड़ा। अरे हिम्मत का मनो बहुत हिम्मत की भाई। 15-20 सेटल लाइफ, हाँ नौकरी बढ़िया। और ओकरे बाद कहते जाते हैं बाबू हम हीरो बने। वो HCL जैसन कंपनी। वो HCL जैसे कंपनी। आज के घड़ी में हमारे जितना लोग बड़े साथे में पढ़े वाले लोग, कोनो गूगल में बड़े, कोनो इंफोसिस में बड़े, अरे कोनो TCS में बड़े, हमारे बैच के लोग। अच्छा तो फिर बड़ा ओकरा करते जिगरा चाहे कि जिगरा चाहिए। बनल करियर छोड़ के एक नया पद्धति से शुरू करे। शुरुआत कर। तो ऐसे ऐसे करत जो पिताजी मान गए नहीं उस समय? हाँ मलना हम 2 साल का समय मिला। अच्छा कि अगर ना हुई तो हम फिर अच्छा बैक टू पवेलियन आ जाए। हाँ बैक टू पवेलियन आ जाए। तो माता रानी की कृपा भइल महादेव के 2016 में महुआ के एगो और ब्रांच खुलल, महुआ प्लस। हाँ महुआ प्लस खुलल जी। आइल हल ना। हाँ याद बा। तो ओ घड़ी भी एगो शो आइल सूरवीर करके। सूरवीर राइट। ओहो में हम फिनाले खेल गए। अच्छा अकेले यूपी से। हाँ फिनाले गए नहीं, हमें गाँव तन राधा पौडवाल जी रहलिन, मोहम्मद अजीज साहब और 90 के दशक के संगीतकार नदीम श्रवण जी के नहीं जाना था उनका जोड़ी। फिर ओकरे बाद से आलोक जी रहलन। आलोक जी ये प्रयागराज है जिनके गाना रहलन। मोहन भाई रहलन, मोहन राठौर जी। तो ले लो विनर हो गइल है। हाँ ये लोग विनर हो गइल हाल है। और सुसंग्राम में लोग रहबे के। रहबे के साथे रह। तो आनंद मोहन जी, तमाम लोग सेलिब्रिटी जैसे अइलन। गावत तो हम फाइनल पहुंच गेली। फिर जन अच्छा फाइनल पहुंच गए नहीं? हाँ और फिर और प्रसिद्धि मिलल। तो लगल कि यार अब और मेहनत करे के चाहे। तो 16 भइल। फिर ओकर बाद 18 में फिर जी गंगा बिग गंगा एगो चैनल लॉन्च। हाँ बिग गंगा चैनल याद आई? एकदम याद बा। बिग गंगा एक घड़ी ओकर नाम जी गंगा हो गइल। जी जी चित्रहार वाला गाना चले ऊपर। हाँ जेकरा के समय जी हैंडल करत। जी जी जी। तो घड़ी शो आइल पहला सीजन सारे गामा पर रंग पुरवैया। हाँ रंग पुरवैया राइट। आइल हाल नु। हाँ एकदम याद बा। रामचंद्र जी PRO रहना। हाँ तो ओकर जनबा गावत वहो में हम टॉप 5 पहुंच गए। अच्छा मतलब कोनो सफर हमार कम ना रहल। मतलब लगातार थकत रहनी। हाँ। फिर चलत रहनी। हाँ लेकिन ई बात जब ई पड़ाव गुजरल रियलिटी शो वाला, भोजपुरी के सारा मंच गा डली हम। तो लगल अब तो हम फेमस हो गए नहीं। लेकिन ओकरा बाद हम जानली ई तो शुरुआत था। ये तो शुरुआत है। असली लड़ाई तो इंडस्ट्री के भीतर होला। ये तो छोटका तालाब है। हाँ ई बात रियलिटी शो एगो प्लेटफॉर्म दे देला, प्रसिद्धि मिल जाला, सामाजिक सम्मान बढ़ जाला, स्तर बढ़ जाला, प्रोग्राम मिले लागेला। लेकिन असली जंग, असली जो लड़ाई होला वो जब पहलवानन के बीच में तू पढ़वा बढ़िया समुद्र में जब तैरबा। तो समुद्र बड़का मछली भेल टकराई कुछ कोई। हाँ तो ओकरे बाद 17 जब अइनी हम तो घरे हम 1-2 साल रह गए नहीं। ब्रेक लग गई। अच्छा ब्रेक लग गई। हाँ तो जब साला ब्रेक लग गई तो हम सोचनी कि ई का हो गई जीवन में। काहे ब्रेक लग इतना काहे कि वो घड़ी उतना अंदाजा नहीं रहल कि बम्बई जाई। हम तो सोचनी कि ये रियलिटी शो से लोग स्टार बन जाला। जी जी। लेकिन रियलिटी शो के बाद असली लड़ाई शुरू होला। असली लड़ाई जो इंडस्ट्री में होला, काम मांगे के पड़ेला। काम मांगे के पड़ेगा। और काम मांगे खातिर फिल्म इंडस्ट्री में हम जहाँ तक जाने नहीं कि मतलब एक दिन के काम पावे खातिर महीनों दिन स्ट्रगल करे। हाँ महीनों दिन। और दूसरी बात, ये दूधारी तलवार बा। गायक और संगीतकार के
एक रास्ता नहीं कि टू वे रास्ता बा। जी 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 तू काम मांगबा तो काम पैबा, पैबा नाम मांगबा तो ना पैबा। बिल्कुल बिल्कुल। तो एनाते ओकरा करतीन बम्बई जाए के पड़ी। और एल्बम के जोन रहल एल्बम भी सोचनी कि निकालब, तो एल्बम ना निकाल पौनी, थोड़ा उतना बजट नहीं रहल और घर से हम पैसा लेवल नहीं चाहता, काहे कि हम नौकरी छोड़ के जी 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 और म्यूजिक करत आनी, तो एक उम्र होला माई बाप से पैसा बिल्कुल लेवे बिल्कुल के। एगो समय सीमा होला। हाँ, और फिर भीतर से आवाज आवे लागल, एक ठो आत्मसम्मान होला कि अब पैसा नहीं लेवे के तो चाहिए। 2 साल ब्रेक लग गई। 2 साल ब्रेक फिर लग ओकरे गई। बाद तो फिर हम सोचलिए अब 2020 में हम जाब बम्बई। अच्छा, मतलब तैयारी हो गई, हाँ, मन बन गई। हाँ, तो 2020 में हम चल गए नी। अच्छा, एक बम्बई। सवाल हम ले लेते हैं हाँ। ताकि रुपेश भाई जब बम्बई के बात आवेला और हमके लगेला कि मध्यम वर्गीय परिवार के लड़का कह दे कि हम बम्बई जातनी हीरो बने चाहे गायक बने, तो पूरा परिवार के कलेजा हिल जाला। कलेजा हिल जाला का कहा कि बड़ा ई इंडस्ट्री ऐसन होखेला हाँ। कि बड़ा पेशेंस के विषय बड़ा हो, patience। धैर्य चाहिए इन्हें। जी धैर्य चाहिए, लगन चाहिए, फोकस, निरंतरता, और अगर मादा हो आपके अंदर संघर्ष झेलने का, जी तब आप जाइए। तभी आप बम्बई जाइए। हाँ, नहीं आप बम्बई खातिर एगो और कहावत हाँ। कहल जाला कि बम्बई रोज 1 लाख लोग हीरो बने आवेला हाँ। और रोज 1.5 लाख लोग वापस आए। हाँ। तो इहो धैर्य कह के जाएला कि हमके टिकही के बाटे। टिकही के तो बाद 2020 में आप गई नहीं वहाँ। 2020 में गई नी। अच्छा फिर ओकरे बाद से 25-30 दिन हम एगो स्टूडियो में रहनी। अच्छा। मुंबई के हम संघर्ष जानल चाहे ताकि हम मुंबई के बड़ा अच्छा तरीके से जानते नहीं। हाँ, हाँ। मुंबई के वो आदर्श नगर के गली जानते नहीं, हाँ। अंधेरी के स्टूडियो हाँ, जानते क्या नहीं, बात एगो हाफ कटिंग चाय पर कौने तरह आदमी सुपरस्टार बने के सपना सोचेला वाह, वाह, वाह। कैफे शिमला में बैठ के, हाँ। वो हम संघर्ष जानते नहीं। तो उस संघर्ष कैसे रहा है? और ये बीच में कहीं ना कहीं रुपेश मिश्रा के लगल होई कि बाबू भाग चला घरे। ना ई तो ना आइल, ई नहीं आई। ई ना आइल, नाते ना अच्छा, आइल। का भइल उस संघर्ष के दौर 20 में जब बताई। पहुंचनी है, बड़ा इंटरेस्टिंग बा। हाँ। तो गई नहीं अपन हारमोनियम पूरा कॉपी किताब जोन भी रहल, कपड़ा उपड़ा लेके पहुंचनी हुई जा। तो एगो प्रेम विश्वकर्मा जी हमें अच्छा नाम है उनका, उनका बड़ा सहयोग रहल। अच्छा तो उनके एगो स्टूडियो पर रिच इंटरनेशनल नाम से, अच्छा अच्छा वही मोतीलाल नगर में, मोतीलाल नगर रोड में। नंबर 1 में। रोड नंबर 1 में, ठीक है, मंदिर के पास में। हाँ। ठीक ठीक। तो वही रहल है। अब वो स्टूडियो आर्या शर्मा चलाओ था। अच्छा अच्छा। तो वो स्टूडियो हुआ, अब जौनपुर में भी एक ब्रांच खुल गई बा। अच्छा। तो उनका ब्रांच एक वहाँ रहल है। तो हम कहली भैया हम कुछ दिन रहना चाह रहे हैं, और प्रोड्यूसर भी हैं वो बोले ठीक बा, स्टूडियो में रहला और एसी उसी लगले बा, अपन सुत लिया, बगलिया में नहाए वहाए वाला बा, बिस्तर लपेट के धो दिया। हाँ, हमसे इससे बढ़िया का चीज बा। तो हम कहली ठीक बा भाई, तो रहली हुई जा। अब बिस्तर उस्तर अपन एगो हम गद्दा उद्दा खरीद के वही में 15-20 दिन, 1-1.5 महीना रहली। अच्छा। और बगलिया में नहाए वाला रहल, मग से नहा लेता नहीं। मग लेके जाएगा, पानी सुबह 6 बजे भरे पड़े। उसके बाद से जो है सामने चाय की टपरी थी, चाय और बिस्किट खाते थे एक टाइम बस, और पाव, और एक टाइम भोजन। तो यही चलता था। तो हम कहे यार ऐसे काम नहीं चलेगा, रूम चाहिए। अगर संगीत का रियाज होना है तो रूम चाहिए भाई। अगला 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, मैक्स 4 महीना जी। तो हम फिर बात किए घर पे कि हमको एक रूम लेना है कम से कम 1 आर के। तो कुछ हमारे जानने वाले लोग वहाँ रहते थे। तो बात की भाई कैसा कैसा क्या सीन है। तो बताए कि भूमि पार्क के बगल में सोसाइटी में आपको मिल जाएगा। तो वहाँ जाके रूम ढूंढे, वहाँ रूम मिल गया। अच्छा, रूम मिल गया। हाँ, रूम मिल गया। उसके बाद से फिर हम अपना लाइन अप कर लिए चीजें। गद्दा एगो लेनी, गैस चूल्हा वह प्रोड्यूसर साहब दे देना हमके, और कर्टन वर्टन लगोनी जो पैसा पाइल रहनी गा ओके वजह से। अच्छा अच्छा। और बाद से अपन हारमोनियम रखनी, ओके सजैनी, गिटार सजैनी। अब रियाज उयाज होए लागल, फिर रियाज करी, खाना बनाई, फिर 10 से 11 बजे हम निकल जाई। अच्छा, निकल जाए। हाँ, लोगन से मिले, कांटेक्ट करे। अब हम तनी एगो ब्रेक लगाए और हम चाहत तनी सरस्वती माई के पहले हमनी के प्रणाम करते हुए पहले एगो गीत होके और ओकरे बाद हमनी के रुकल बानी के जहाँ थे वहीं से चालू कर जाए। अच्छा अच्छा, का सुनो एक ठो सुना दी ताकि मौसम एकदम हरियरी हो गइल बा। तो कुछ ऐसा सुना दी कि तबीयत हरियर हो जा। अच्छा, भोजपुरी सुनाई का? भोजपुरी सुनाई, जब बात भोजपुरी के होता या आपके जो स्पेशल हो गए ना, हम सुना देता नहीं। राह चलीला त टोकेला सोनार सैया जी। राह चलीला त टोकेला सोनार सैया जी। काहे नथिया गढ़वला उधार सैया जी।
काहे नथिया गढ़वला उधार सैया जी, राह चलिला त टोकेला सोनार सैया जी, बहुत बढ़िया। काहे नथिया गढ़वला उधार सैया जी, काहे नथिया गढ़वला उधार सैया जी। वाह। अच्छा, संघर्ष से हमनी के रुकल हनिया के रूम मिल गइल, सब हो गइल, अब संघर्ष रहला कि ऑडिशन देवे जाए के बा। अब असली मुकाम जौन बा रुपेश मिश्रा के कि कैसे काम मिली, उ संघर्ष कैसे ना ऑडिशन जितना भोजपुरी इंडस्ट्री के रहा, कोनो ऐसा चैनल नहीं खे बाचल जो हम गाना देले हो, सब चैनल पे सब पूरा रियलिटी शो सारा चैनल लगभग एगो इंडस्ट्री में हमार नाम बन गेल कि एगो सिंगर बा, बढ़िया गवैया, सीखल पढ़ल बा, जी जी, क्लासिकल सीखल बा, ट्रेन बा, अच्छा आवाज बा, ओकर प्लेबैक मटेरियल बा, ई त लोग जान गेल रियलिटी शो के माध्यम से। लेकिन जनला से काम ना होई, काम आपके मांगे के पड़ी, काम मांगे के पड़ी, वो तो काली नहीं, काम मांगे के पड़ी या काम छीने के पड़ी। हां, काम ई दूधारी तलवार बा, जब जाइबा तब मिली। फिर का भाई, तब ओकरे बाद से फिर एगो बहुत बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर रहलन, अब वो ना रहलन, भगवान उनका के बुला रहलन अपने पास, स्वर्गीय धनंजय मिश्रा जी। हाँ, धनंजय मिश्रा जी बहुत बड़ा, बहुत दिग्गज, और उनके जैसा म्यूजिक कंपोजर भोजपुरी इंडस्ट्री में नहीं आया ना आएगा। जी जी जी। तो उनसे मेरा संपर्क पहले से था, उसे शुरू से, तो उनसे बात की, भैया आवल चाहता नहीं, कहना आवा स्वागत बा। तो बात कर रूम ढूंढा गई, फिर उनके ऑफिस गई, भैया रूम ले ले बानी, अब काम चाहिए हमरा के, काम चाहिए, अब भाड़ा दे, हम 10,000 महीना कहाँ से आई, बाबूजी प्लस बिजली के बिल दे, बाबू कहाँ से आई, अब घरे थोड़ी मांगब कि पिताजी तनी भाड़ा भेज दे, तब तो मुंह पे काली लग जाए ना। तो फिर काम मंगली, तो हमरा के लगभग 2 फिल्म में गाना अच्छा गवैलन। वाह। और पहले तो गईली स्टूडियो में डरा था कि साला कैसे गवाई हुई, बड़ा बड़ा स्टूडियो देखल, बगली में बैठल हमें आलोक जी गावत है वो गाना, मोहन भाई निकल के गा के निकल गए। हाँ, फिर हमार बारी आई, तो फिर गईली, तो मनो डर के गईली, मनो अच्छा गाना हो गई, गाना भेजाइल, तब गाना डन जो होला प्रोड्यूसर के हाथ में होला, प्रोड्यूसर के हाथ में होला कि प्रोड्यूसर फाइनल करिए, अगर ये गाना लॉक हो गई तो लॉक हो गई, नहीं तो कहीं दूसरा सिंगर से गवाइए, मजा नहीं आया, यही बोलेगा। तो हम कहें भगवान फाइनल हो जाए, और गाना हो गई फाइनल। और कौन फिल्म में रहलू, यश कुमार की फिल्म। अच्छा, यश कुमार की फिल्म, फिल्म का नाम क्या रहा है? मुन्ना मिसिर बीमा एजेंट। अच्छा, अरे वाह, मुन्ना मिसिर बीमा एजेंट। तो गाना हम गई नहीं, और बड़ा गजब गाना मिलल हमके। का मुखड़ा मुखड़ा ओकर लिरिसिस्ट रहना यादव राज एक बड़ा। हाँ, यादव राज खेसारी जी के खूब गाना लिखे हैं। हाँ, अपन ये कुशीनगर जिला के हम यादव राज। हाँ, तो उनके गाना जोन बा गईनी हम, बड़ा मजा आइल, और वो गाना बजा भी, लेकिन उस लेवल पे नहीं बजा, आम जनमानस में जो होना चाहिए। हाँ, लेकिन बजा, संतोषजनक बजा। हाँ, 6-7 लाख गया व्यू। अच्छा, हाँ, मतलब अच्छा गाना था, गया। और यश कुमार जी वो गाना बहुत लाइक किए। अच्छा अच्छा, मुझे इस फिल्म में सबसे बेहतर गाना ये है। अरे वाह। और वो हमारे शो के एंकर भी थे। अच्छा अच्छा, तो कहीं न कहीं मुकाम मिलने के, हाँ मिलल, शुभ संकेत लौके हाँ, फिर मिलल। ओकरे बाद से फिर धनंजय मिश्रा जी को गाना दहला। अच्छा, और गए 10 मिलियन। आई है, गर्दा हो गेल। और 10 मिलियन गए, उस सोहर रहा है, प्रीत के दामन फिल्म रहा है। अच्छा, प्रीत के दामन नाम सुनने लगा था। अंशुमान सिंह एक्टर। अच्छा अच्छा, हमें ठीक ठीक। तो हमें गई 10 मिलियन, 10 मिलियन यानी 1 करोड़ लोग लगते हैं। तो हम कह यार बढ़िया मैटर, तो ये शोर हो गया फिल्म में। ये वॉइस, इसका साउंड अलग है, साउंड अलग है। हाँ, मतलब रेगुलर साउंड नहीं है, रेगुलर नहीं है, कुछ अलग साउंड है, परिवार को कनेक्ट करने वाला। परिवार को। दूसरी बात, ये प्लेबैक मटेरियल है, हीरोइक वॉइस। हाँ हाँ। तो बोले कि ठीक है, फिर लोगों से कांटेक्ट शुरू हुआ। तैसे दुर्भाग्य जानिए, उसके बाद कोविड लग गया। कोविड लग काम शुरू ही हुआ था, पीक पकड़े थे, तैसे कोविड लगा। अब कोविड में लोग जान बचाने को देख रहे थे। जी जी जी। अब महाराष्ट्र में ये अनाउंस हो गई कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट पहले अपने लोग के देखी, बाद में यूपी बिहार के लोग के देखी। भाग लो, ये जान बचा के कौन होता रहे। तो 4 लॉकडाउन तब भी रहली हम, हिम्मत जुटा के। चला 1 महीना लॉकडाउन खत्म हो जाए, अब हो जाए। 4 लॉकडाउन में रहली। जब ये भइल कि अब और बढ़ता, अगली बगली हमरे रूम के जौन बा कोविड पॉजिटिव होके लगता, तभी भइल कि अब पहला फ्लाइट जैसे चला, तुरंत भागी हम। तो मनो कैसे रूम मालिक से बात कनी हम कि भाई हम जाता नहीं, हमार सामान ही छोड़ के जाता नहीं। हम पहला फ्लाइट मतलब बुक किए, जो कमाए थे पैसा हम 25,000 का फ्लाइट, उसी तुरंत हम स्पाइस जेट का, अच्छा, वही गोरखपुर 1-2 सब कमाई जनवा लगा फ्लाइट में घुस गई ना। तो उसके बाद से हम पकड़े फ्लाइट, घर आए। फ्लाइट लेके घर जब आए तो साला ऐसा ट्रीट किया गया कि अरे
बम्बई वाले ही कोरोना फैला रहे हैं, इन भाई, सबको दूर करो गांव गांव के लोग उस समय ऐसे कहे कि कमा के आए बुझा अजगर सांप हो, भाग जा बाप रे। तो जब हम घरे है नहीं तो हम घरे के दिल कि हमरे लगे 10-15 दिन लोग मत आइहा, हमारे को कमरा अलग के दिया। अब फिर सोचे कि कोरोना खत्म हो जाएगा 2 महीना 4-6 महीना साल भर, अब कोरोना 2 साल खत्म नहीं हुआ। ये बीच में रुपेश जी, हाँ ताकि ये सवाल बहुत बड़ा हो सकेला हाँ कि बड़ा कलाकार जो बा बहुत जल्दी हिम्मत भी हार जाने, अब बहुत अब आप कलाकार इमोशनल होला। अब यहीं से खेला शुरू होता है, हाँ। यहीं से धैर्य के दिल दिमाग की कहानी शुरू हो गई। ताकि एक समय पे हई हारमोनिया लेके आप गई लोग बम्बई, हाँ लॉकडाउन लगल, ये हारमोनिया फिर वापस आ गई ना, वही के दिया गई। हाँ, दिया गई। 2-2.5 साल जन घर पे रहे तो बड़ा फ्रस्ट्रेट हो गए होंगे। हाँ फ्रस्ट्रेट हो गए हम। क्या अंदर का मन में ख्याल मन में बताओ तनी, अप्स एंड डाउन से लेके साला ये तो काम गड़बड़ हो रहा है, चीजें सब हाथ से निकलती जा रही हैं। अच्छा, तब वो समय हाँ का मन में ख्याल आता रहे कि यार नौकरियां छोड़ के गलती कई दानी ना ना ई ना आइल, ई हम काम का बड़ा भूखा आदमी बनी हम कि हमके काम चाहिए, भले वो 2 पैसा काम रहे, 2 रुपया काम रहे या 2 लाख के काम रहे, लेकिन हमके काम चाहिए। हमारी माइंड सेट रहेगा। लेकिन उस समय काम एकदम खाली रियाज पानी हो जाता रहा है। लेकिन एक आर्टिस्ट को मंच चाहिए। जी मंच चाहिए। जब मंच मिलता तो ताली चाहिए। हाँ, ऑक्सीजन मिलता है उसको। बिल्कुल। अब वो कोविड में सब बंद था, हाँ। हमका इनकम भी नहीं, मंच भी नहीं, घर बैठो खाओ सो क्या जिंदगी है। मन में भी सवाल भी आवत हुई कि घर के लोग का सोचत हुई। हाँ, और पैसे भी नहीं और पैसे लेने भी नहीं, घर से ले भी नहीं सकते, दोनों भी हैं जी। और ऐसा नहीं कि मांगते तो नहीं मिलता, मिलता सब कुछ। भगवान की कृपा से हम लोग बहुत संपन्न हैं, लेकिन एक आत्मसम्मान होता है। हाँ, एक अपन खुद के सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। बिल्कुल। तो उससे हम थोड़ा अवॉइड करते थे कि नहीं मांगना है। तो ऐसे ऐसे करते करते फिर हम बोले ऐसे काम नहीं चलेगा, कुछ करना पड़ेगा आपको। फिर डू एंड डाई वाली सिचुएशन है, क्योंकि जो उधर बनाए थे कंटेंट भी धीरे धीरे टूट रहा था भाई। 2 साल का गैप हो गया घर है। अब ये इंडस्ट्री ऐसी है, बम्बई में कहल जाला कि 2 दिन बाद तीसरा दिन लोग भुला जाला। बात क्या होता है, ये इंडस्ट्री ऐसी है, अगर आप इसमें निरंतरता नहीं रखेंगे तो आप कितने भी बड़े स्टार हो, आप धूमिल हो जाएंगे। कंटिन्यूटी चाहिए। हाँ, इसमें आपको कंटिन्यूटी चाहिए। मतलब हर रोज आप ये, जैसे हम जी टीवी गाए, ये बीता तो बीत गया, अब नेक्स्ट नया क्या कर रहे हैं, नया क्या। अच्छा, फिर अब इसी में हम अगर फूले समाये तो वो गलत बात है। 22 के बाद से फिर जर्नी हम स्टार्ट कर दिली। हम बम्बई तैयारी हो गई। हाँ, फिर शुरू करनी की। अब बम्बई ना जा पाता नहीं तो अपन सर्कुलेट करी हर चीज। अच्छा, अपन प्रोफाइल सीवी भेजी तो कल्चर मिनिस्ट्री में अपना प्रोफाइल दिया। अच्छा, स्टेट गवर्नमेंट में। तो प्रोफाइल मेरा हैवी था हर तरीके से कि अच्छे जगह काम किया, रेस्पेक्टेड जगह काम किया। तो हमको इम्पैनल्ड कर दिया गया एज ए आर्टिस्ट। स्टेट गवर्नमेंट, कल्चर मिनिस्ट्री, उत्तर प्रदेश सरकार इम्पैनल्ड होगा मैं एज ए आर्टिस्ट। वहाँ से शोज हमको मिलने लगे। अच्छा, ये शुरुआत हो गई। बड़ा शो, महोत्सव जो होता था, जो भी सरकारी कार्यक्रम होते थे, तो वो मिलने लगा हमको। तो हम कहे तो हमको पहले पता नहीं था, क्योंकि पद्मश्री दीदी मालिनी अवस्थी दीदी हैं, वो हमको पहले से जानती थी। अच्छा, और सुसंग्राम में भी थी वो, तो उनके एक म्यूजिशियन है वो हमको पता है। अच्छा, तो आप जनबा शोज वगैरह आपके मिले लगल। फिर मुंबई के रुझान कैसे थे बतावा तनी, बड़ा इंटरेस्टिंग बा। तो शोज करी तो जो पैसा मिले वो पैसा कुछ बचा के हम और जितना सरकारी विभाग रहे कलाकारन के, वो हमें हम दौड़ल धूपल शुरू कर दें। अच्छा, लगल कि अब कुछ कारवा बन सकेला। तो हम गईनी संगीत नाटक अकादमी, जो विश्व के सबसे बड़ी अकादमी है क्लासिकल, वो हमें बात की नहीं, वो हमें हमार हो गई भगवान की कृपा से। वो हमें हमके कार्यक्रम मिले लागल। फिर ऑल इंडिया रेडियो, जहाँ प्रधानमंत्री मोदी मन की बात करें, आकाशवाणी, वो में हमार ऑडिशन दिल्ली हो गई। अच्छा, डीडी नेशनल में बात करनी है। अच्छा, वो में हो गई। दूरदर्शन में हम गाँव चले गए। तो सब भगवती की कृपा होते हुए 2023 से फिर चीजें रिसाइकिल होती गई। तो उसके बाद करते फिर हम सोचा सेंट्रल गवर्नमेंट में हम जाएंगे। अच्छा, जहाँ पद्मश्री पद्म भूषण आर्टिस्ट वहाँ रहते हैं। नॉन वैसे नहीं एंट्री पा पाते हैं, लेकिन वहाँ भी महादेव की कृपा से हम इम्पैनल्ड हो गए। अरे वाह, एज एन आर्टिस्ट। अच्छा, वहाँ से भी शोज हमको मिलने लगे। अच्छा, और उसके बाद दिल्ली आकाशवाणी में हम परफॉर्म किए। अच्छा, दिल्ली संगीत नाटक अकादमी में परफॉर्म किए। मैंने गाड़ी के इंजन चालू हो गए। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी में गाए। और फिर डीडी उत्तर प्रदेश लखनऊ गाए, डीडी उत्तर प्रदेश गोरखपुर गाए, डीडी नेशनल वहाँ दिल्ली गाए। अच्छा, मतलब सब गाते जो है हम कुछ बाकी नहीं लगाया। सरकारी जितना था सब हम गा। साल हो गया 2023। हाँ, हम कहे तो ऊर्जा आ गया कि जब हम यहाँ रिस्पेक्टेड जगह हम जा सकते हैं तो सब संभव है। फिर उसके बाद हम शुरू किए कि अब भोजपुरी का तो हम लगभग गा ही दिए हैं रियलिटी शो, अब हिंदी में कुछ ट्राई करना चाहिए। अच्छा, तो 23 में ही दी हम सारेगामापा ही। अच्छा, तो हम रिजेक्ट हो गए।
अच्छा 23 में दिए, रिजेक्ट हो गए। हाँ, तो जैसे हम गाए एक ही लाइन गाए, बोला नेक्स्ट। एक ही लाइन में? हाँ, तो 23 में आप रिजेक्ट हो गए तो नहीं? 23 में जब रिजेक्ट हुए नहीं हम, हाँ। और जैसे पहले राउंड में तो 15,000 लड़का लाइन लगाओ, लाइन लगाओ पहले। हाँ। धूप वैसे हाँ। पसीना आदमी वही थक जाता है। जैसे गई नहीं, क्या सुनाओगे, तो इसे गाओ तो नहीं है, हो जा दो लाइन। हाँ सुना देता नहीं है। गई नहीं जैसे, तुम्हें क्या बताऊं कि तुम मेरे क्या हो, करा नेक्स्ट। हमको बताइए, इतना ही सुनने पर नेक्स्ट कर दे रहा है, तो हम कहें कुछ और कठिन तैयारी करनी पड़ेगी। तो इसमें मैंने क्या चेंज किया, तुम्हें क्या बताऊं कि तुम मेरे क्या हो, मेरी जिंदगी का तुम ही आसरा हो, तुम्हें क्या बताऊं कि तुम मेरे क्या हो, क्या बात। मेरी जिंदगी का तुम ही आसरा हो, मैं आशा की लड़ियां न रो रो पिरोती, वाह। अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। बहुत बढ़िया। तो ये चीजें थी, जैसे जगह ये, तुम्हें क्या बताऊं, ये अलग हो गया, ओरिजिनल में नहीं है जी। कि तुम मेरे, ये नहीं कि तुम मेरे क्या हो, मेरी जिंदगी का तुम ही आसरा हो, बड़ी मैं बारीकी है। आशा की लड़ियां न रो रो पिरोती, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। तो फिर अगला सिलेक्शन कब भइल? अब अगला सिलेक्शन ये गई नहीं, तो फिर रिजेक्ट हो गई 23 में, फिर 1 साल वेट कई नहीं हम। 1 साल फिर वेट। फिर रियाज कई नहीं हम, जम के 6 महीना खाई सूती रियाज, फिर एकदम संघर्ष, जैसे कि बोर्ड एग्जाम की तरह तैयारी। एकदम रियाज फिर ऐसे शुरू हो गया। देखा हाँ, हो जा लगता है ये कुछ गाना हो जा। फिर रियाज शुरू हो गया, सारे जागा रेगा सारे सारे जागा रेगा सारे जामा गामा रेगा रेमा गामा रेगा रेपा मापा गामा गापा मापा गामा गाता पता मापा माता पता मापा हनी धनी पदा पानी धनी पदा पता निसा धनी धसा निसा धनी धरे सनी धमा मगरे सनी सा, ये रियाज शुरू हो गया। रे गामा पदा निसा धनी धमा मगरे सा, सारे गामा पा रे गामा पा मापा गामा पा रे गामा पा सा रे गामा पा नी सा रे गामा पा धा नी सा रे गामा पा पा धा नी सा रे गामा पा, ये रियाज शुरू हो गया सब चीजें। और आकार करते हुए ये चलता था आधा घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 6 महीना खूब जम के खूब रियाज हुआ। तो हम कहीं एक चोटा और मारेंगे, बस जोगा देखेंगे। और उसके बाद से फिर गए महादेव का नाम लेकर के, और फिर वही भीड़ 25,000 और भीड़ बढ़ गई। हाँ। कंपटीशन का दायरा बढ़ता जा रहा है, 140-50 करोड़ की आबादी जी जी, उसमें अपने आप को साबित करना। और सर्वे हुआ था कि भारत का हर दूसरा तीसरा व्यक्ति गायक बनना चाहता है। जी जी, हम को सोचे नहीं गायक बन जाती, लेकिन समझ रहे हैं। हमको विश्वास गान नहीं पाए। और उसके बाद देखनी जी टीवी से कॉल आयल, कहें कि जी गंगा के एगो शो हम सारे गाँव पक्के लिए रहनी है, तो फोन आयल कि आप ऑडिशन देना चाहते हैं। हम बोले हाँ, तो वीडियो भेजिए अपना। तो वीडियो हम भेजे थे, और उसमें सिलेक्शन हमारा हो गया था। उसमें ये हम गा करके भेजे थे, आपको सुनाते हैं हम। वे कमलिया वे कमलिया वे कमलिया मेरे नादान दिल, वे कमलिया वे कमलिया वे कमलिया मेरे नादान दिल, दो नैनों के पेचीदा सो गलिया रे, इनमें खोकर तू मिलता है कहाँ। ये मैं गाया, उसके बाद से भेजा वीडियो, सिलेक्शन हो गया। हाँ। आई अब ग्राउंड ऑडिशन में, फिर वहाँ दिए, वहाँ पहले राउंड में हो गए। और सबसे टफेस्ट राउंड ग्राउंड ऑडिशन होता है, ग्राउंड सबसे तगड़ा, क्योंकि उसमें अच्छे लोग छट जाते हैं जल्दीबाजी में। गाते गाते 4 राउंड दिए, रात 11 बज गया। आप यकीन नहीं मानेंगे, यूपी से अकेले सेलेक्ट हुए, लखनऊ से
25,000 बच्चों में से। अच्छा 25,000 बच्चों में, वो भी 25,000 जो होंगे वो वेल प्रोफेशनल होंगे। हाँ, well आप ही की तरह तैयारी वो भी करते होंगे। और गवैया छठे गवैया, हाँ। खानदानी लोग जी। लेकिन जैसे मेहनत के साथ लक भी जरूरी लक बहुत मायने रखता है, समझ और रहे हैं? फिल्म इंडस्ट्री में तो बहुत ज्यादा। लक, और दूसरी बात नीयत आपकी कैसी है, नीयत कैसी है, राइट। नीयत कैसी है, सोच कैसा है, आपका व्यवहार कैसा है। जी। अगर आप कलाकार 19 भी होंगे, ये चीजें सही होंगी तो आपको आगे बढ़ा देती अच्छा है। हाँ, बिहेवियर का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। अब हम लोग आते हैं तो 2000। वहाँ से सिलेक्शन जब हुआ, सुन लीजिए, फिर दिल्ली में गए, अच्छा फिर दिल्ली राउंड हुआ, हाँ। पूरे देश से जो सिलेक्टेड थे वहाँ पे लोग पहुँचे, अच्छा फिर वहाँ जब पहुँचे वहाँ से भी छठैया हुआ। अच्छा, वहाँ भी छठैया हाँ, हो 3 राउंड। अब सुन लीजिए, जो आप टीवी में ऑडिशन राउंड देखते हैं वहाँ तक गाने के लिए 12 राउंड देने पड़ते हैं, तब वो पहला राउंड शुरू वहाँ होता है। और 12 राउंड मतलब हाँ। समझ जाइए कि कम से कम कुछ नहीं तो 10 लाख लोग रिजेक्ट हो जाते हैं ना उसमें। 6 करोड़ लोग रिजेक्ट हुए, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मिला करके। मतलब उस स्टेज पहुंचने हाँ, तक 6 करोड़ लोग। संघर्ष देखिए कितना संघर्ष है। 6 करोड़ में से 12 में हम चयनित जब हुए, अच्छा और वो जर्नी आपको मैं बता नहीं सकता हूँ कि कितना, मतलब जैसे भगवान परीक्षा ले रहे हैं, हमको डेंगू हो गया, मैं एडमिट हो एगो गए। तप है। हाँ, एडमिट हो गए, डेंगू हो गया, रोने लगे कि क्या हो रहा है मेरे साथ। काल ब पूजा के दिन बकरिए गायब। दादा सब कुछ ठीक बोलता है, डेंगू हो गई हाँ, ना। जब पहला ऑडिशन वहाँ गाए जम के, रही रही चाँप के गाए और नचा दिए सबको। हाँ हाँ, वो मैं देखा था, बड़ गजब गाए थे भाई। हमके लगल वो जब देखनी रही तो हमके बालेश्वर जी वाला याद आ गई, इहो याद आ लगा। नहीं, एक्चुअली जब दिल्ली ऑडिशन दिए हाँ। तो वहाँ के चैनल के लोग बोले कि नहीं, हमको जो है थोड़ा सा फोक अंकुश चाहिए। हाँ। और वो हमारा प्रोफाइल देखे कि ये सारे गामा पर हम्म, और सुर संग्राम में रहे हैं और शीर्ष तक रहे हैं, तो बोले हमको कि थोड़ा सा हमको रही वर्जन चाहिए और कुछ बॉलीवुड दोनों मैशअप चाहिए। तो हम सोचे क्या आप गाए, हम कभी फोक गाए नहीं उतना टिपिकल। बोले टिपिकल फोक हो, ज्यादा प्रचलित ना हो। तो फिर हम मोहन राठौर को फोन किए। हाँ, मोहन राठौर को हम कहे भैया ऐसा ऐसा है। मोहन राठौर जी को जान रहे जी हो? जी, बहुत अच्छी तरह से। तो वो बोले कि ये बा ऐसन ऐसन कह के जोड़ दा गा दा। हाँ। तो हम कहली कैसे, तो ऊ हमके बताइले, थोड़ा 2 लाइन हो जाए। तब यह शुरू कर लिया। अब रही था बालेश्वर यादव जी आलाप नहीं सीखे थे ना, सरगम तान आलाप ना शास्त्रीय गायन। वो जब गाना शुरू करते थे तो उनका अंदाज था रही करके गाने तो का। कलेजे पावर से गाते थे। तो उसको हम थोड़ा मॉडिफाई किया से, और रई 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 रई, हाँ रई 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 रई। इसमें देखिए कितना आवर्तन है, और लगातार आपको बोलना पड़ेगा तब अच्छा लगेगा, गुच्छेदार है। और रई 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 रई, हाँ रई 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 रई। अरे चोरी घुसखोरी इसी तरह से बढ़ती रही तो, अरे चोरी घुसखोरी इसी तरह से बढ़ती रही तो, हर चोरों और घुसखोरों को हथकंडा लगा दिया जाएगा। और सैंडल की ऊंचाई इसी तरह से बढ़ती रही तो, हर चप्पल के नीचे अब डंडा लगा दिया जाएगा। ये हम उठाए वहां से बालेश्वर यादव जी का। फिर उसके बाद बॉलीवुड ऐड किए इसमें। मद व पी के प्रेम का हम है तनिक बोराए से, रे वो मसू का यार हम है बीच ना कोई आए रे, उसके नैना नीट दारू से गजब चढ़ जाए रे, तब से हमरी है वो जब से जग में आशिक आए रे, कसम से जियरा चकना चूर है इसकबाजी से। ये सुखविंदर सिंह जी का गाना है और शाहरुख खान की मूवी का। माहौल पूरा तो बन गया होगा गुरु। अरे पूरा नचा दिए लोगों को, पब्लिक वंस मोर करने लगी, जजेस खड़े हो गए। हम कहे ये क्या हो गया, गर्दा हो गई ना। गर्दा हो गया। तो ये लगा कि बड़ा धमाकेदार है, घुटने पे बैठ के गा रहा पहले ही राउंड में ये। लेकिन ये है कि जो सारे गाँव पा भोजपुरी का था और सुर संग्राम था, उसका अनुभव इस मंच पे बहुत काम आया। थोड़ा हम फियरलेस हो गए थे और लोगों की अपेक्षा। कैमरा फेस करने का कॉन्फिडेंस लेवल, कैसे कैमरा फेस किया जाता है, कैसे माहौल जमा बॉडी लैंग्वेज, बातचीत, ये हम खुल गए थे पूरा। ये बहुत काम आई। हाँ, तो ये हुआ कि बड़ा धमाकेदार सिंगर है ये। आते ही छा गए थे आप। तो उसके बाद से
4 दिन, एक दिन जैसे बीता, और वो जब हम गए थे हमको उसी टाइम बुखार था, तो पैरासीटामोल लेके गए थे हम और इलेक्ट्रॉल पी करके गए थे हम। सुस्ती लग रही थी तो हम सोचे नॉर्मल वायरल होगा, ठीक होगा। बट जब अगले दिन कपकपी होने लगी, हम रूममेट को बोले भाई मेरे ऊपर बैठ जाओ तुम लोग, और ब्लैंकेट डाल के, तब भी ठंडक नहीं शांत हुआ, रोने लगे हम। अच्छा, अकेले हम पड़े, बड़ा अफसोस भी होने लगा होगा। अरे हम कहे 3 दिन कि बाद ऊपर वाले सब कुछ ठीक कर रहे हैं और तब तक हम सोचे 3-4 दिन बाद शूट है, और उसके बाद से गए डॉक्टर को, ब्लड टेस्ट कराया, पता है डेंगू है, तुम्हारा प्लेटलेट तो 50,000 है। अरे बाप रे तुम बाप। कैसे चल रहे हो? और हम कहे सर बस ऐसा ऐसा सीन है। बोला बेटा 20,000 और डाउन होता, नाक से खून आता, मुंह से, यूरिन से, सब जगह से। हम कह रहे बाप रे। बोला एडमिट हो तुरंत, और प्लेटलेट जब 1 लाख 1.5 लाख के ऊपर जाएगा तब डिस्चार्ज होना। अब हम मतलब एडमिट हो गए, रोज ड्रिप पे ड्रिप चढ़ रहा था, और 3 टाइम तो खून में कुल निकाले। हम कई साल देना पता चला जौन बचल बा वो खत्म हो गया। और ओकरे बाद से कुछ नारियल पानी उनी पी रहे थे। अच्छा। घर बताए, सब घर पे रोने लगी, पत्नी परेशान हो गई, कोई था नहीं पास में। अच्छा। जैसे भगवान परीक्षा ले रहे हो। बिल्कुल तो बिल्कुल उसके परीक्षा बाद से, हाँ, तो पापा बोले आज हमको परेशान मत हुई। तो पिताजी के एक मित्र हैं प्रजापति जी, अच्छा अच्छा। उनको दिनेश प्रजापति जी, उनको भेजा गया, तो वो थे हमारे साथ 2-3 दिन, काफ़ी सहयोग किए। हमारे मौसा भी आ गए। तो फिर हम डॉक्टर से बोले सर हमको कब तक आप ठीक कर देंगे? बोला क्यों? हम बोले सर हमारा परसों शूट है मेगा ऑडिशन का, मेरे लिए गाना बड़ा ज़रूरी है। तो बोले कि नहीं बेटा, अभी तो तुम्हारा प्लेटलेट 70,000 हुआ है, कम से कम 1-1.5 लाख होगा तभी। हम कहा सर हमको छोड़ दीजिए कल, और हम गा के फिर एडमिट हो जाएंगे। बोला कि नहीं, सॉरी टू से, हम नहीं डिस्चार्ज कर सकते, अगर जाना हो तो साइन करके जाओ, तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। तो हम कहें कि ठीक है सर। हम साइन किए, 1 लाख प्लेटलेट था मेरा। अच्छा। अपने रिस्ट पे हम गए, और अगले दिन शूट था। गाना भी हमारा फाइनल नहीं हुआ था, चैनल हमको गाना देता था तब हम गाते थे। अच्छा। अपने तरफ से आप गाना नहीं गा सकते थे वहाँ, ये नियम था। बिल्कुल। तो चैनल देगा, वहाँ के प्रोडक्शन हाउसेस देंगे, तब आप गाना गा सकते हैं। तो गाना हमको चैनल भेजा, जिस दिन हम गए उसी दिन गाना मिला हमको, और उसी दिन मेरा बैंड रिहर्सल हुआ म्यूजिशियन के साथ। अच्छा। तो गाना मिला हमको, चलत मुसाफिर मोह लिया रे, और तैयार था नहीं, और जब गा रहे थे प्रैक्टिस में तो बॉडी ऐसे हिल रही थी, शरीर में जान थी नहीं, जान नहीं था। उसके बाद जब ऊपर के सुर लगा रहे थे तो लग ही नहीं रहा था, जैसे लग रहा था कि जैसे होना चाहिए, चिपक के होना चाहिए, था कहीं ना कहीं, मज़ा नहीं आ रहा था, रूखापन था। तो बोला म्यूजिक कंपोजर मज़ा नहीं आ रहा बेटा, जो पहले वाले में था। हम समझ सकते हैं तुम अभी डिस्चार्ज होके आए हो। हम बोले सर हमको 2 घंटा दे दीजिए बस, सबका करा लीजिए, 2 घंटा हमको दे दीजिए। तो 2 घंटा गए म्यूजिक रूम में, खूब प्रैक्टिस किए। अच्छा। लेकिन वो बात जम नहीं रही थी। तो हम कहें महाराज का परीक्षा ले रहे हैं आप भगवान को, इतना मेहनत करके आए हम यहाँ तक, यहीं से भेजेंगे क्या? ना मन में तमाम क्वेश्चन अराइज होने लगते हैं। जी। तो फिर अब मंच पे गए, पत्नी हमारी आ गई थी उस दिन, बैठी वो। फिर उसके बाद ये हुआ कि हम जब जाते थे मंच पे तो जूता उता खोल के जाते थे, शुरू से ही मेरा यहाँ का कल्चर संस्कार जो है, प्रणाम करके जाते थे। और वो जब से हम किए सब करने लगे वैसे। अच्छा। तो हम कहे भाई अच्छी चीज़ है ये। बड़ी अच्छी बात है। तो गए, उसके बाद अब जब माइक हाथ में आया तो वहाँ इतना डर लगता है, जैसे 3, 2, 1 साउंड बोला जाता है, जैसे लगता है कलेजा बाहर निकल के बीट बढ़ जाता है, उछलेगा, मतलब डांस करेगा ये। जी। उछलने लगेगा, ये दिल बाहर आ जाएगा। और लाइट जब पड़ता जूम से चेहरे पे पूरा, वो भी कंपटीशन, 10 लोग आपको, हाँ 10 लोग जज करने वाले हैं आपको। अगर अच्छा नहीं गए तो बाहर आओ। जिंदगी का सवाल होता है। जैसे लाइट पड़ा चेहरे पे, हम कहे महादेव लाज रखिएगा बस, अगर हम नहीं सेलेक्ट हो पाए तो बुरा मत गवाइएगा, कम से कम अच्छा गा दें हम। अब शुरू किए गाना, उसके बाद डांस वांस करके फिर घुटने बैठ के गाए। अच्छा। और फिर माहौल जैसे कोई गवा रहा था बस। हाँ, महादेव हुआ, फिर सब खड़े हो गए, खूब सीटी मारने अच्छा। लगे। कहे यार लग ही नहीं रहा था कि आप डेंगू से होकर के आए, ऐसा लग रहा आप चार्ज होके पूरा आए हैं, बम बम हो गया। अच्छा। सिलेक्शन हो गया वहाँ। और जब टॉप 12 का नाम अनाउंस हुआ, हम इतना जोर से चिल्लाए थे, आप क्लिप देखिएगा, कि ऐसा लगेगा क्या मिल गया हमको, इतने सालों का मेहनत। अब जब 12 में चयनित हो गए तो वो हम बता नहीं सकते, वो मेरे जीवन का सबसे बेस्ट मोमेंट। बिल्कुल। और उसके बाद लगातार फाइनलिस्ट बने रहे। हाँ, लगातार 40 एपिसोड हम निपटा दिए सब जाके। अब हम लोग इस वक्त की बात करते हैं, और उसी दौरान आपकी बात को काटूंगा, सॉरी टू इंटरप्ट यू, उसी में हमको गाना मिल गया बॉलीवुड का। अच्छा। हाँ, उसी में मैं आ ही रहा था, आई उसी में मैं आ रहा था। उसके बीच में आपका गीत आ जाता है, चुम्मा चुम्मा। हाँ, चुम्मा चुम्मा, जिसमें बड़ा वो भूल भुलैया का गाना था। नहीं, वो राजकुमार राव की फिल्म अच्छा, का। हाँ। और जो एनिमल मूवी फेम एक्ट्रेस तृप्ति दिमरी। हाँ। अब 2025 में हम लोग हैं इस वक्त। 2025 में
मुझे लगता है कि 11-12 साल का जो संघर्ष रहा, कहीं ना कहीं एक बड़ा मुकाम आपको मिला। अब मुझे लगता है इस बीच में जो सबसे बड़ी पॉइंट थी आपके जीवन में, आप इंतज़ार किए और बेइंतहा इंतज़ार किए और पेशेंस बनाए रखे। बिल्कुल बिल्कुल। ताकि मैं अक्सर देखता हूँ रुपेश भाई, ताकि आपकी जो जर्नी की शुरुआत हुई एक भोजपुरी कल्चर से हुई। एक भोजपुरी कल्चर का लड़का वो ये सोचता है कि मेरे गाने बजने लगे, मेरे सीडी बजने लगे, ऑर्केस्ट्रा बजने लगे, स्टेज पे बजने लगे, शादियों में बजने लगे, वो अपने आप को सुपरस्टार मान लेता है। हाँ। लेकिन जो आपके अंदर भूख थी कि मुझे जो है ना देश जाने, बड़ी बात है कि भोजपुरी कल्चर से निकल के बॉलीवुड में अपने आप को आपने स्थापित किया। मुझे लगता है जो आपका भूख था यही आपको बड़ा कामयाब बना। नहीं, भूख तो था ही, प्लस एक अंदर था कि यार नहीं, मज़ा नहीं आ रहा अभी, खुद से जो सेटिस्फेक्शन होता है, हम पता नहीं क्यों, ऐसा अच्छी बात है या बुरी बात है, हम कुछ भी कर लेते हैं या कृपा कर लीजिए, हमको लगता है अभी हम कुछ किए ही नहीं जीवन में। ऑनेस्टली स्पीकिंग, हाथ रख के कह रहे हैं, अभी जी टीवी पे फाइनल होके आए हैं ना, लेकिन ऐसा लगा अभी हम कुछ नहीं कर पाए जीवन में, ऑनेस्टली स्पीकिंग। जी। तो हम भूल जाते हैं, और ना मेरे अंदर ऐसी कृपा है महादेव की ऐसी कृपा की कभी मेरा दिमाग जो बौराया नहीं है, बौराता नहीं है ना, नहीं बौराया एटीट्यूड नहीं होता है, कभी नहीं। ये हाथ रख के कह रहा हूँ सरस्वती के सामने, ये कृपा है भगवान की, नहीं तो नहीं हो पाता, क्योंकि गांव से निकले हैं, इतने में आदमी बौरा जाता है। लेकिन ये कारण क्या है, ये शिक्षा का असर है, शिक्षा का असर, बीटेक की पढ़ाई की वजह से ये कैसे मैनेज करना चीज़ों को, लोगों को, ये उसकी देन है। और मतलब चीज़ों को हम देखे हैं कि अगर हम ज़्यादा उड़ेंगे तो हम भटाक से गिरेंगे, गिर जाएंगे, कि जितना सहज और सरल रहेंगे ना उतना मेरे लिए आसान रहेगा। अच्छा, परिवार में कौन कौन है? माता जी हैं, पिताजी हैं, भाई साहब हैं बड़े, अच्छा, बड़ी बहन है, छोटी बहन है। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी चीफ फार्मासिस्ट रहे हैं, अभी रिटायर हो गए हैं। अच्छा। और प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के उपाध्यक्ष रहे। अच्छा। और अभी आपकी श्रीमती जी का भी खूब चर्चा हुआ था। हाँ, हमारी श्रीमती जी भाई 2023 में शादी हुआ, देसी बहुरिया। और क्या नाम है, उनके आने से भी जो हमारे जीवन में बदलाव हुआ है ना। हाँ, जैसे कहा था ना, लक्ष्मी आने से गृह लक्ष्मी, बिल्कुल, अंश जो है जुड़ जाता है, भाग्य जुड़ जाता है। आगे क्या तैयारी है, भविष्य की क्या तैयारी है? तैयारी यही है कि देखिए, पुरानी चीजें जो है हम थोड़ा करना चाह रहे हैं, पुरानी चीजों को जो साहित्यिक चीजें वो गाना चाह रहे हैं, प्लस हम डिवोशनल रिलीज करना चाह रहे हैं। ठीक, कुछ खाटू श्याम जी का, कुछ श्री कृष्ण भगवान का, और कुछ महादेव का, और कुछ माता जी का, और उसके बाद से जो है कुछ हिंदी का, और कुछ फोक और हिंदी मिला करके। अच्छा, कुछ नयापन। हाँ, ऐसे चीजें करना चाह रहे हैं, और बाकी कुछ अलग साउंड देना चाह रहे हैं, रेगुलर चीज नहीं करना चाह रहे हैं। हाँ, थोड़ा लीक से हटके हो। हाँ, लीक से। अच्छा, अपने क्षेत्र के, खासकर पूर्वांचल के मैं बात करूं, चाहे गोरखपुर जिला हो, आपका सिद्धार्थनगर जिला हो, कुशीनगर हो, महाराजगंज हो, या पूरा पूर्वांचल के 20-25 जिले की हम बात कर लें, यहाँ का युवा, बहुत सारे युवाओं को मैं जानता हूँ जो चाहते हैं इंडस्ट्री में जाना, मुकाम करना, लेकिन कहीं ना कहीं धैर्य खो देते हैं। उनके लिए आपका एक बड़ा अनुभव है, क्या कहेंगे? मेरा यही अनुभव है कि जैसे जो अभी नए यंगर जनरेशन है, 20 से 25 साल वाले, या 25 से 30 हमारे एज के मान लीजिए, 30 साल वाले, उनका ये फंडा रहता है कि यार मतलब जल्दी प्रसिद्धि पाए, बस ना सीखना है ना पढ़ना है, एक सॉफ्टवेयर चल गया ऑटो ट्यून वाला, लगा के कुछ भी गा देना है और हिट हो जाना है, और कुछ भी साहित्यिक चीजें गा देना है, जबकि मान लीजिए इक्का दुक्का हिट भी हो जाता है, फिर वो गिर भी जाते हैं, पता नहीं चलता है। आपके सामने प्रत्यक्ष एग्जांपल होगा, हम नाम नहीं लेंगे किसी का, आपको भी बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं, लेकिन जो ठोस चीजें होती हैं वो रहती हैं, जैसे शारदा सिन्हा जी का हो गया, भरत शर्मा व्यास जी का हो गया, विदेशिया का हो गया, कछुआ की चाल मजबूती वाली होती है। और पवन सिंह जी भी आज नहीं हिट हुए हैं, वो बहुत संघर्ष रहा है। वो सन 90 से गा रहे हैं, एल्बम निकल रहा उनका जी, 90 से निकालते निकालते 2004-05 में उनका उड़े जब जब पुरवैया हो गाना बजा है, जालीदार कुर्ती, तब हिट हुए हैं वहाँ। बिल्कुल सीडी वाले दौर से। मन तो हरियर हो गया, वो गीत सुना के आप मन हरियर कर दी, ताकि हम कहनी है शुरू में फगुआ आवे वाला बा, फगुआ सुना दे आपको, फगुआ हो जाए। चलिए बिल्कुल सुना देते हैं। रंग डारूंगी
नंद के लालन पे रंग डारूंगी, रंग डारूंगी नंद के लालन पे रंग डारूंगी, रंग डारूंगी मैं तो डारूंगी, रंग डारूंगी जी हाँ जी डारूंगी, रंग डारूंगी जी हाँ जी डारूंगी, रंग डारूंगी डारूंगी, रंग डारूंगी डारूंगी, रंग डारूंगी नंद के लालन पे रंग डारूंगी। सांवरो रंग लाल करी डरी हो, सांवरो रंग लाल करी डरी हो, मली गुलाल दौ गालन पे, मली गुलाल दौ गालन पे रंग डारूंगी, रंग डारूंगी नंद के लालन पे रंग डारूंगी। तो रुपेश जी बहुत अच्छा लगल हमके आपसे मिलके। आपको हम आप पर्सनली बताएं जी कि ये मजा आया आपके साथ भी इंटरव्यू करके। जी जी एक आए थे महाराजगंज के आनंद कुमार गुप्ता जी, जी जी जी। उनके साथ मजा आया वाह, और आपके साथ मजा आया इंटरव्यू करने में। बहुत बहुत धन्यवाद और अच्छा लगल। और हमके सबसे अच्छा ही लगे जे भी व्यक्ति भोजपुरी के माटी से जुड़ के माटी के सम्मान बढ़ाओ। आज के दौर में रुपया पैसा कमाइल को बहुत बढ़न बात नहीं सही बा, बात है। लेकिन रुपया पैसा के साथ आपके समाज में योगदान का बा। अगर कुछ आप देते हैं तो हमके लगता है आप सबसे महत्वपूर्ण बानी। सही है। और आप वो काम करते नहीं, आपके संघर्ष से ये वीडियो से तमाम युवा भाई सीखिए कि एगो लड़का जन भोजपुरी पहले भोजपुरी शो में गवलस आ कैसे जन बा बॉलीवुड में अपना पैर जमा लेला। तो ये 13 साल के संघर्ष में अक्सर हम देखे नहीं कई भोजपुरी कलाकार भोजपुरी गा देने तो उनके ठप्पा लग जाला और ठप्पा था वो निकल नहीं पाने। और उनमें बड़ा बड़ा नाम बा, पवन सिंह के नाम ले ली, खेसारी लाल यादव के नाम ले ली, ये भोजपुरी के ठप्पा से कभी नहीं निकल पा लो और बॉलीवुड में वो स्थान नहीं मिल पा। लेकिन भोजपुरी से निकल के बॉलीवुड में आप स्थान बनौली, सिद्धार्थ नगर के नाम ऊंचा कहनी, पूरा यूपी के नाम ऊंचा कहनी आप। हमारी प्रयास बा कि ये तो जी टीवी हो गई, अब आगे का तब आगे करती अब हम तैयारी में लग गई बानी, जो उनके भी रिवील ना करब कि का आवे वाला बा का ना, सस्पेंस बा। उ जब आई तो लोग रउआ देखबे करब, काहे कि बोल के वो मामला ठंडा जाए, हमेशा की तरह कुछ नया हो। हाँ नया। चलिए तो बहुत अच्छा लगल, भविष्य के लिए शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद विष्णु प्रभाकर जी और गांव वाले रिपोर्टर। इनका जो पहचान है मिट्टी से खाटी माटी से फिर से मैं बोलना चाहूँगा, काफ़ी जुड़े हैं और ऐसे ही जुड़े ही रहिए और ऐसे ही कंटेंट देते रहिए दर्शकों को। बिल्कुल। और मेरी जहां आवश्यकता होगी मैं आपके चैनल के लिए जरूर रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार प्रणाम। तो आज की खास स्टोरी रुपेश मिश्रा के बातचीत और बातचीत संघर्ष और संघर्ष के बाद जो मुकाम और ये पूरा जर्नी पे जो हमको लगता है वीडियो थोड़ा बड़ा भइल हुई, 20-25 मिनट की वीडियो भइल हुई, लेकिन आप सबके बड़ा अच्छा लगी कि 20-25 मिनट में आप एक व्यक्ति के पूरा संघर्ष जान जाए, जीवन जान जाए। और ऐसे आप सबके बहुत मोटिवेशनल भी मिल सकेला, चाहे आप कौन हो क्षेत्र में काम करी, ये नहीं बा कि खाली संगीत के क्षेत्र में। तो ये वीडियो कैसन लगल कमेंट करके जरूर बताए, वीडियो कहाँ से देखते हैं इहो बताए। गाँव वाले रिपोर्टर विष्णु प्रभाकर के आप सबके नमस्कार।